हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ वनीला बटर क्रीम बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको हम फ्रोस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। क्रीम बनाने के लिए मैंने रूम टेम्परेचर पर 100 ग्राम बटर लिया है, यानी ये बहुत सॉफ्ट बटर है। इसको हम एक इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से बीट करेंगे। ऐसा करने से क्रीम हमारा जल्दी बन जाएगी और थोड़ा आसानी से बन जाएगी। हमें बहुत कम स्पीड पर इसको फेंटना है शुरू में, यानी बिल्कुल हम लो स्पीड पर इसको फेंटेंगे और जो किनारे पर बटर चला गया है उसको हम वापसी से बीच में ले आएंगे और दोबारा उसको फेंटना शुरू करेंगे। बस हम ये ध्यान रखें कि शुरू में हम बीटर की स्पीड को बिल्कुल लो रखें और इस तरह से जब बटर का कलर चेंज हो जाए, यानी वो अच्छी तरह से फ्लफी हो जाए, तब तक हमें इसको फेंटना है। और अब हमें इसको मीठा करना है, तो उसके लिए मैंने 1.5 कप पिसी हुई चीनी ली है। इसको हम 2 से 3 बार अच्छी तरह से छान लेंगे। ऐसा करने से जो हमने ये पिसी हुई चीनी ली है, यानी हम इसको आइसिंग में जैसे यूज़ करेंगे, तो ये बिल्कुल एकदम महीन आइसिंग शुगर हमें पिसी हुई चीनी से मिल जाएगी। अदरवाइज आप मार्केट से आइसिंग शुगर परचेज कर सकते हैं। और अब यहाँ हम इस पिसी हुई चीनी को थोड़ा थोड़ा डालते हुए बटर को दोबारा से अच्छी तरह फेंटेंगे। यहाँ मैंने कुछ मलाई यूज़ की है, यानी थिक क्रीम, जो दूध पर मलाई आती है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ 2 से 3 चम्मच बड़े। उसको डालने से क्रीम हमारा बहुत अच्छी तरह से फिट जाएगी और वो बहुत अच्छे स्ट्रक्चर यानी स्मूथ एकदम तैयार हो जाएगी। मलाई हम बीच बीच में ऐड कर देंगे। आप उसकी जगह हैवी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। और बटर भी अगर आप बिना सॉल्टेड ले रहे हैं तो आप हल्का सा इसमें थोड़ा सा नमक भी आप डाल सकते हैं, जिससे इसका टेस्ट बहुत लाजवाब हो जाएगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने सारी इसमें चीनी ऐड कर दी है। और क्योंकि मैं ये वनीला बटर क्रीम बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस ऐड किया है। और इसका स्ट्रक्चर आप देखिए कितने बढ़िया तरह से बटर क्रीम बनकर तैयार हो गई है। इसको बनाने में करीब 20 से 25 मिनट लगे हैं। और इसका आप टेक्सचर देख सकते हैं। देखिए मैंने इसको स्पैटुला पे उठाया है और इस तरह से इसको पलट रही हूँ मैं, तो भी ये इतना फ्लफी है कि ये इस पर नहीं गिर रहा है, यानी इसकी पहचान है कि यहाँ आपकी बटर क्रीम तैयार हो गई है। और इसको हमें फ्रॉस्टिंग करना है, तो इसके लिए मैंने ये एक बैग लिया है। पॉली बैग से मैं पाइपिंग बैग इसका बना रही हूँ। फिलहाल मेरे पास पाइपिंग बैग खत्म हुए हैं, तो अगर आपके पास पाइपिंग बैग है आप वो यूज़ करें, अदरवाइज कोई भी पॉली बैग से आप पाइपिंग बैग की तरह से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ हम कोने में हल्का सा कट करेंगे और इसमें हम एक नोज़ल लगा देंगे। ये मेरे पास स्टार शेप की नोज़ल है, इसको मैंने इसमें फिक्स कर दिया है। और क्रीम भरने से पहले इसको हम एक ग्लास पर रख देंगे और बीच में स्पेस करेंगे, जिससे कि क्रीम इसके अंदर आसानी से हम फिल कर सकें। और ये वनीला बटर क्रीम बहुत अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गई है। फ्रॉस्टिंग के लिए इसको हम पाइपिंग बैग में भर रहे हैं और इस तरह से देखिए इसको हम थोड़ा सा पाइपिंग बैग को पीछे से टाइट करेंगे और ये नोज़ल से क्रीम आसानी से बाहर निकल आएगी। बहुत बढ़िया टेक्सचर की क्रीम तैयार हो गई है, बहुत स्मूथली और आसानी से ये बाहर आ रही है। ये मैं प्लेट पर आपको निकाल कर दिखा रही हूँ। इससे एकदम फ्री फ्लोइंग है, टेक्सचर बहुत बढ़िया है और आप इसको आसानी से घर में बना सकते हैं। और बनाकर इसको आप केक, पेस्ट्री, कप केक्स, कोई भी चीज़ डेकोरेट कर सकते हैं। और फिलहाल मैंने कप केक्स बनाए हुए हैं, इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। कप केक्स को मैं वनीला बटर क्रीम से फ्रॉस्ट कर रही हूँ, अच्छी तरह से इसको मैं डेकोरेट कर रही हूँ। आप इसे जरूर ट्राई करें। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज है मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।